दोस्तों, आप सबको पता है कि कल 16 अप्रैल है और एक बार फिर से अनुराग के मामले में तारीख है, यानी कि कल सुनवाई होगी तहसीलदार कोर्ट के अंदर। अब क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि अनुराग का जो केस है, जो अनुराग की जो हत्या हुई, उसमें करीब 6ठा महीना अब चल रहा है और इंसाफ की अगर बात करें तो अभी सिर्फ तारीख ही उसमें लग रही है। और क्राइम की उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम की बात करें तो लगातार इस वक्त जो क्राइम है वो कहीं नहीं उसका ग्राफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज हमारे साथ एक बार फिर से जनपद के वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कपर दीपू जी मौजूद हैं। आज उनसे अनुराग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि कल 16 तारीख है, क्या कुछ उसमें फैसला निकल कर आ सकता है। और दीपू जी, कल इसकी अनुराग केस की फिर से एक बार सुनवाई है। आपको भी पता है 6 महीने ज़्यादा उसमें टाइम हो गया। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि क्राइम जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस नज़र से आप अनुराग केस को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस हिसाब से अनुराग यादव की निर्मम हत्या की गई थी और पूरे प्रदेश के अंदर लोग उसको, इस हत्याकांड को देख के दहल गए थे, और जिस घटना के बाद पूरे प्रदेश की जो पुलिस है उस पर एक सवाल निशान उठा था और वहाँ पे तमाम लोग पहुँचे थे और फौरी तौर पे जिस तेज़ी से कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब जो जिस वजह से ये हत्या हुई थी वो ग्राम समाज की ज़मीन का आरोप था कि ग्राम समाज की ज़मीन पे ये मकान बनता है, उसी को लेकर उस नौजवान खिलाड़ी की हत्या की गई थी जो कि देश के लिए मेडल ला सकता था और मेडल ला भी रहा था जो प्रतियोगिता हो रही थी। लेकिन आप जान लें क्योंकि ये यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया है, उसको इससे गुजरना पड़ता है और उसको लेकर के यहाँ तहसीलदार सदर की कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़ रही है, हालांकि न्याय मिलने में थोड़ा देरी हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि बुलडोज़र प्रक्रिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी कर रही थी कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है और ऐसे बुलडोज़र ये कार्रवाई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है थोड़ा सा फूकर कदम लगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो सुनवाई है, हालांकि डेट जल्दी ही इसको मिल रही है, इसलिए लगातार कल को ये ना हो कि किसी की सुनवाई नहीं हुए नहीं थे। जैसे लालता के वकील है, लगातार अपनी दलील दे रहे हैं, तो उस दलील को देखते हुए जो तहसीलदार हैं वो सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। तो दोनों अधिवक्ताओं के बीच बहस होती है, लेकिन उसके बाद अगली डेट मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का मानना है कि न्याय ज़रूर मिलेगा, देर से ही सही। और अनुराग के परिजनों को तभी ये ढांढस मिलेगी जब पूरी तरीके से उस मकान पे बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हम सही हैं। लेकिन हम लोग तो सिर्फ कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे फैसला किसको करना है? न्यायालय को करना है। न्यायालय की एक पूरी टीम है, तो एक जो अमला होता है उसको तय करने के बाद ही इस पर फैसला होगा। और फिलहाल सबकी निगाह अब कल जो है 16 अप्रैल को लगी हुई है कि तहसीलदार सदर में क्या फ़ैसला होता है, क्या आखिरी एग्रीमेंट होगा या जजमेंट आ जाएगा। आपको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा वक्त लग गया है, क्योंकि जो घटना है ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है? देखिए, आप देखते हैं कि 26/11 मुंबई का जो घटना हुई थी, कितनी बड़ी घटना थी, सब ने लाइव देखा जी। उसके बाद जो अजमल कसाब था उसको गिरफ़्तार किया गया और एक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट तक वो फैसला हुआ और जब फांसी की सज़ा हुई तो कोर्ट के फैसले पर, तो न्यायपालिका जो भारत का लोकतंत्र है वो इसीलिए है। अब देखिए, अभी लेटेस्ट में जो है तहूर राणा को लाया गया है अमेरिका से, तो न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रक्रिया है। इससे मैसेज जाता, संदेश जाता, पूरे विश्व कहता है कि भारत की न्याय जो प्रणाली है वो सबसे अच्छी है, सबको सुनवाई का मौका दिया जाता है, लेकिन फ़ैसला जो सही होता वही होगा। और जहाँ तक अनुराग यादव का मामला है, इसमें देर होगी लेकिन न्याय उस परिवार को ज़रूर मिलेगा, ऐसा सबका मानना है। क्योंकि आप जिस तरीके से आप देखिए लगातार सुनवाई हो रही है, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस घटना के बारे में पता है, यहाँ के जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं हमारे जौनपुर के गिरीश चंद्र यादव उनको पता है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पता है, और जो जितने विपक्ष के नेता हैं उनको पता है, नदीम जावेद ने भी कहा कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे राजनीति करते हैं, जो जनता की सेवा के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कि विधानसभा या लोकसभा में कानून बना, उनको भी पता है। तो और यहाँ के ज़िलाधिकारी को भी पता है, ज़िलाधिकारी महोदय लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी पहले वो 2 बार मौके पे पहुँचे, उन्होंने उस परिजनों को 5 लाख रुपए का जो है सरकार से, जो प्रदेश सरकार से चेक मिला तो वो भी जाके आर्थिक सहायता मदद की। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती, प्रक्रिया होती है। आप जाते हो, जब कोर्ट में जाते हो तो उस पर बाकायदा नंबर लगता है कि सुनवाई का नंबर ये है कि वो सुनवाई
थोड़ा देरी से हो रही है, समय लग रहा है, लेकिन दोनों पक्ष को पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो न्याय संगत होगा उसी पर ही कोर्ट फैसला करेगी और सबकी निगाह कल 16 तारीख को रहेगी। बिल्कुल, आपने कहा कि इसकी जानकारी जौनपुर के जिलाधिकारी को है, एसपी को है, राज्य मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव है उनको भी है। हालांकि मौके पे भी ये लोग गए थे। जब हम परिवार से जब इसमें बात करते हैं तो परिवार बार बार बस यही कहता है कि हमको सिर्फ तारीख मिलती है और मुझे अब जो है किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। गिरीश मंत्री जी आए थे उस परिवार से जब मिलने, तो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस दौरान जब परिवार ने कहा कि चल के एक बार घर देख लीजिए, सटा हुआ मकान था, गिरीश जी वहाँ पर नहीं गए। जिलाधिकारी साहब ने कहा था कि आप 2 से 3 दिन में मकान गिरवा देंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं उस तरीके से अगर न्यायपालिका काम करेगी तो गलत होगा, क्योंकि बाकायदा एक नोटिस दी जाती है उसको, जो नोटिस भी चस्पा हो गई थी, घटना के 15 दिन बाद नोटिस चस्पा हो गई। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुनवाई का पूरा मौका दिया जा रहा है। हाँ, ये देर हो रही है, लेकिन जहाँ तक आपने और लोगों की बात की तो उनकी अलग प्रक्रिया है। देखिए, जब कोई घटना होती है तो फौरी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़िला प्रशासन का काम होता है, और उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि लोग पहुँचते हैं कि ये घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी जाती है। तो जहाँ तक राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी वो गए थे, उन्होंने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी सूचना दी, और आप जान रहे हैं कि जिलाधिकारी हों चाहे एसपी हो, सभी ने इसकी सूचना ऊपर दी। लेकिन एक प्रोसीडिंग है यहाँ पे, जैसे न्यायपालिका का काम अलग है, जो न्यायिक कोर्ट होती है उसका एकदम प्रोसीडिंग अलग है, और प्रशासनिक काम अलग होता है। प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और फौरी तौर पे जो हो सकता है, जो उसके पास पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करते हुए तत्काल वो रिलीफ देते हैं, तत्काल वो सुविधाएं देते हैं, तत्काल वो कार्रवाई करते हैं। तो जो डीएम के पास पावर था उन्होंने एग्जीक्यूट किया, जो राज्य मंत्री के पास था उन्होंने किया, जो हमारे नेता के पास था उनके पास किया, जो विपक्ष के पास था वो उन्होंने किया। लेकिन अब जो, क्योंकि ये मामला ज़मीन का है और ये बताया जा रहा है ग्राम समाज की ज़मीन, तो उसका जो कार्य करने का तरीका है वो न्यायपालिका ही तय करेगा। कौन करेगा? तहसीलदार कोर्ट। तो तहसीलदार जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है, तो दोनों पक्ष के जो वकील हैं दलील देते हैं, तो उस पर बाकायदा ये ना हो कल को, क्योंकि उसके बाद आप मत नहीं कि तहसीलदार का जो फैसला होगा उसके बाद आप ऊपर के अदालत को, अगर किसी के पक्ष में होगा किसी के विपक्ष में होगा, तो आगे इसको भी कहीं ना कहीं स्टे मिलेगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया कानूनी है। ये ऐसा नहीं है कि बस वो आप फ़ौरन चले गए, बुलडोज़र लगे, बुलडोज़ कर दी, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। और न्यायपालिका को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देर होगी, लेकिन न्याय अनुराग यादव को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और कमेंट लगातार इस तरीके का आ रहे हैं कि दोहरा रवैया किया जा रहा है, क्योंकि कहीं पर बुलडोज़र बिना अनुमति के जाता है और मकान गिरा देता है, और किसी की कार्रवाई के लिए 5-5, 6-6 महीने लग जा रहे हैं। देखिए, सवाल तो यही उठता है ना? हम बताएं ना कि हर केस की अलग अलग थ्योरी होती है, तो ऐसा नहीं है जैसे अतिक्रमण हटाने के नाम पे अचानक बुलडोज़र जाता है। कुछ जगह 2-3 दिन में बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाती है। अभी आपको पता होगा, बात काटते हैं, आपको पता है कि प्रयागराज में देखिए किस तरीके से ठाकुरों द्वारा एक दलित को जला के मार दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया, और उसका मकान आज जो है गिरा दिया गया। नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना कि कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियाँ आती हैं, जो सख्त कार्रवाई के आदेश आते हैं, वो भी आप देखिए। तो अब क्योंकि ये मामला यहाँ पे दूसरे तरीके का है, वो मामला दूसरे के, वहाँ का क्या है वहाँ के लोग जानते हैं क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम होता है। क्योंकि अब ये न्यायपालिका में चला गया है, एक प्रोसीडिंग है, तहसीलदार सदर की जो कोर्ट है उसके अंदर ये मामला चल रहा है ना। अब उसके अगेंस्ट में जाके जब तक कि कोई फैसला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, या तो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो उसके बाद ही अगर वो ना गया होता तो प्रशासन अपने हिसाब से देखता कि क्या है कैसे है, उसके हिसाब से अनुमति है, उसके पास ग्राउंड्स होते हैं तमाम कि कैसे इसको न्याय के संगत को देखते हुए कैसे इस पर कार्रवाई की जाए। तो हर केस की अलग अलग डिग्निटी होती है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई होती है। और जहाँ तक आप देखा कि प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से बनी, तो उसके बाद से बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई, तो हर व्यक्ति आज भी ये कहता है कि नहीं बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। हुई भी है कार्रवाई, हम ये नहीं कहते हैं, बुलडोज़र की कार्रवाई बहुत हुई है और बहुत जगह कोर्ट की फटकार भी लगी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ जब से सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणियाँ आई हैं और ये कहा गया है, और कई अधिकारियों पे, कई सरकार पे जुर्माना भी लगा है, इसलिए क्योंकि अनुराग यादव का मामला ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार सदर की कोर्ट में पेंडिंग है और लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। तो इसमें अब देर नहीं, जहाँ इतना दिन सब्र किया वहाँ सब्र कर लें। फैसला जो है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो जांच के बाद सामने आए और जो तर्क वितर्क दोनों
वकीलों के ज़रिए होगा, उसके बाद तहसीलदार सदर जो है इसका फैसला करेंगे। अभी हमको लगता है कि इसमें जजमेंट में कुछ टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इतनी जल्दी हमें तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कोई फैसला होगा, और फिर भी देर ही सही लेकिन न्याय अनुराग को मिलेगा। नहीं, उम्मीद तो यही लगा रहे हैं सबका करीब करीब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि न्याय तो मिलेगा, भले देर हो रही है। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि सरकार को, प्रशासन को ये पता है कि ये ज़मीन हमारी है, नोटिस चस्पा करती है, जुर्माना लगाती है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया में देरी हो रही है। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि अजमल कसाब को पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से 26/11 में अटैक के CCTV कैमरे से लेके कैमरे, कितनी निर्मम हत्या, कितना वो बहुत दुखद दिन था 26/11 मुंबई का। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है भारत की है, जो न्यायिक प्रक्रिया जो है ये पूरे विश्व में, इसके लिए भारत को अलग से कहा जाता है कि इसकी न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छी है। सबको सुनवाई दी जा रही है, कितना समय लगा, कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वकील मुहैया कराया गया, तमाम चीज़ हुई, एट लास्ट उसको फांसी की सज़ा दी गई। हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से बेगुनाह लोगों को खून बहा रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आप पकड़ करके फांसी पर चढ़ाएं। एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी देखना होता है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जानने की बहुत चर्चित केस है, तो ठीक है, उनको लग रहा होगा, तो इसीलिए तहसीलदार सदर देर से ही सही न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं फौरी तौर पे हो जाए, तो ये शासन, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, प्रशासन, आप जनता कह रही है, जनता को तो हर चीज़, जनता तो हर चीज़ कह रही है, तो आप तो जनता के नुमाइंदे हैं, हम भी वही हैं, तो हम लोग तो जनता की आवाज़ बनते हैं, तो जो सामने आता उसी पे हम लोग बताते हैं। तो फौरी तौर पे अगर देखा जाए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, और एक के बाद ज़िला प्रशासन, जैसे पुलिस प्रशासन ने तत्काल उस पर कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, यहाँ तक कि उसके भाई जो इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, उसको भी गिरफ्तार करके लाए, तमाम जो एक्यूज थे उनको जेल भेजा, फिर उनकी बेल हुई। आप देखिए वहाँ के जो प्रधान है वो लगातार इसको लेकर के तमाम दुश्मनी ले रहे, उनके ऊपर भी कई ऐसे मुकदमे इधर से उधर तमाम हुए। तो ये प्रक्रिया है, गुजरना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। तो हर आदमी की अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभा रहा है। उसी तरह जो तहसीलदार सदर की कोर्ट है, वहाँ पर ये दोनों पक्ष के वकील अपना तर्क वितर्क करते हैं। अब समय मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुका है, लेकिन दोनों सुनने के बाद जो न्याय संगत होगा उस पर ही फैसला होगा। ये बात आप समझिए कि बिना न्याय संगत कोई भी फैसला नहीं करेगा। एक तो खुश होगा, एक नाराज़ होगा, तो उसके बाद उसको चैलेंज करने के लिए ऊपर की कोर्ट में वो चैलेंज भी कर सकता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया कानूनी होती है, तो उस कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और उसके अंदर अनुराग यादव के जो परिवार वाले हैं उनकी मैं तारीफ़ इसलिए करूंगा कि उनके अंदर बहुत सब्र किया उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया, और एक परिवार के, एक माँ ने अपने बेटे को, एक बहन ने अपने भाई को खोया, तो सबकी सिंपैथी उस परिवार के साथ है। कोई उस व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप है उसके साथ नहीं खड़ा। आप देखिए, आप जाते हो गाँव में, कोई नहीं बोलता उनके पक्ष में। तो ये एक बड़ी जीत है समाज की। लेकिन न्याय की जीत तभी होगी जब अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा, जिसके लिए उसकी हत्या हुई। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो भी सही हो उसका फैसला जनता के सामने आना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। बिल्कुल, क्यों कहीं ना कहीं जो अनुराग का जो परिवार है, जो उनकी बहनें हैं, उन लोगों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। और आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, आपके पास करीब 20 साल का अनुभव है, क्या लग रहा है इसमें अभी तारीख ज़्यादा पड़ेगी या फिर जल्दी इसमें फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रेवेन्यू का मामला, ज़मीन का मामला है और ये काफ़ी लंबा चलता है, फिर भी जिस तरीके से जल्दी न्यायालय जो है इसमें डेट दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। इससे लगता है कि न्याय जल्दी मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी हमें नहीं लगता कि अभी 1-2 तारीखों में इसका फैसला लेगा। मेरे ख्याल से अभी तारीख कहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा मौका जो विपक्ष है उसको दिया जाता है, और विपक्ष के लोग जो है तमाम तरह की आपत्तियाँ, तमाम तरह की घंटियाँ लगा करके अपनी तारीख ले लेते हैं। तो लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स जो है वो प्रशासन के पास रहता है। अगर वो ग्राम समाज की ज़मीन है और तमाम वो हैं तो उस पर बुलडोज़र चलेगा, अगर नहीं है तो फिर वो तर्क वितर्क से करने से हमारा कोई फैसला नहीं होगा। तो इसलिए सबको न्यायालय पे देखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय को ये अधिकार है कि वो सारे रिकॉर्ड्स तमाम को सुनवाई और तमाम गवाह बयान के बाद अपना फैसला सुनाता है। और हमें उम्मीद है कि अनुराग यादव को इसमें न्याय ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सैयद हसनैन कमर दीपू जी, जो जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 20 साल का इनके पास अनुभव है। कहीं ना कहीं हम लोग इनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो अनुराग के मामले में आपको बता दें कि कल 16 तारीख है, कल उसमें सुनवाई होनी है। अब क्या कुछ फैसला आएगा वो तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अनुराग का जो परिवार जो विश्वास लेके बैठा हुआ है, देर भले हो रही लेकिन उसको न्याय जो है वो ज़रूर मिलेगा।